आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ऐसे बुक में आपका एक फार्मूला भी दिया होगा। जैसे एक सवाल लिखते हैं, देखिए फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, ये जानते होंगे आप लोग सब, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -7 + 24 आएगा, इसका स्क्वायर रूट निकालना। अच्छा, स्क्वायर रूट कितना होता है? किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट 2 होता है, एक पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है, एक नेगेटिव स्क्वायर रूट होता है। जैसे आप जो लिखते हैं ऐसे ना, √25, ये वैल्यू आप लिखते हैं 5 और √25 विथ नेगेटिव साइन, ये वैल्यू आपका होता है -5। इस -5 को हम बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 25 और 5 को बोलते हैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो देखिए ये जो लॉन्ग वैल्यू मेथड है, ये वाली जो तरीका है, ये बहुत बेसिक मेथड है, बहुत ही आसान है, बट थोड़ा लंबा बनता है। फिर इसका हम शॉर्टकट भी आपको बताएंगे। तो ले, जिसका स्क्वायर रूट निकालना है तो -7 + 24 आएगा, इसका स्क्वायर रूट निकालना, किस पे रूट चढ़ा दिया मैंने, ठीक है बेटा। इसको मान लिया x + i/y, x + i/, बहुत ही आसान है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको स्क्वायर करेंगे, बताइए। हेलो, तो -7 + 24 आयोटा बराबर क्या आएगा बेटा, x + i/y का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा -7 + 24 आयोटा, ये आएगा x² - y² + आयोटा 2xy आएगा ऐसा। अब देखिए, लेफ्ट साइड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट साइड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बराबर होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों का रियल पार्ट को इक्वेट करते हैं और दोनों का इमेजिनरी पार्ट को हम इक्वेट करते हैं। तो देखिए यहाँ से राइट साइड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट क्या दिख रहा है, बताइए बेटा, x² - y², और लेफ्ट साइड जो है उसका आ रहा है -7। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। इसका इमेजिनरी पार्ट है 2xy और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है 24। ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक बोलिए। चलिए ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको। अब आप देखिए, आपके पास दो इक्वेशन है x और y में, क्या ये दो इक्वेशन यूज करके x और y निकाल सकते हैं? अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x लिख के यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, बट वो कैलकुलेशन ज़्यादा है। अगर देखिए y का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, 12/x, यहाँ डालिएगा तो 12x 12 का स्क्वायर 144 अपॉन x², x² इंटू x² क्या आएगा, x पे पावर 4, 4 डिग्री का इक्वेशन आ जाएगा, बताइए। तो वो काम नहीं करना है क्योंकि उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा मिलेगा आपको। तो आप ये कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, क्या x² + y² बराबर आप लिख सकते हैं √x² - y² का होल स्क्वायर प्लस 4x² y², क्या ऐसा लिख सकते हैं? सोचिए जरा। मेरे बेटे, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बचपन में ऐसा फार्मूला नहीं पढ़ो, a + b बराबर √a - b का स्क्वायर प्लस 4ab होता है, ऐसा होता है कि नहीं होता? कोई तुम्हें नहीं दिखा? a की जगह पे x² और b की जगह y², a की जगह x² और b की जगह y², क्या ऐसा होगा? तो x² + y² का वैल्यू कितना आएगा बताओ? x² - y² -7 है, तो -7 का स्क्वायर
2xy का वैल्यू है 24, तो 4x² y² क्या होगा? 24 का स्क्वायर होगा। बोल होगा? अच्छा, यहाँ से आ जाएगा x² + y² बराबर आ जाएगा √49 + 576, दैट इज x² + y² बराबर जाएगा √625, तो x² + y² आ जाएगा 25। इक्वेशन 3 आ गया। बोलो, अब तुम बताओ इक्वेशन 1 और 3 के हेल्प से x और y निकालना आसान है या नहीं? अगर 1 + 3 करते हो, 1 + 3 करते हो, 1 + 3 करते हो, अगर 1 + 3 करते हो तो y² कैंसिल हो जाएगा। 2x² बराबर क्या आएगा? 18 आ जाएगा क्या? x² 9 आ जाएगा, तो x बराबर ±3 आएगा क्या? बताओ। अच्छा, अब फ्रॉम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 किसी से चलो, फ्रॉम 3 ही चलते हैं, तो y² का वैल्यू आएगा 25 - x², 25 - 9, तो y² आ जाएगा 16, तो y का वैल्यू क्या आएगा? ±2 आ जाएगा। बताओ। आ जाएगा। अब देखो, थोड़ा लंबा ये प्रोसेस, टाइम टेकिंग है थोड़ा सा। अब तुम्हारे पास x का 2 वैल्यू है और y का 2 वैल्यू, तो x का 2 वैल्यू और y का 2 वैल्यू है, तो आपको x + i y का कितना वैल्यू बनेगा? बताइए। परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाइए, 4 बन जाएगा। x का 2 वैल्यू है और y का 2 वैल्यू है, तो आपके पास x + i y का 4 वैल्यू बन जाएगा। बट बताओ, किसी भी स्क्वायर रूट की जब बात होती है तो स्क्वायर रूट 2 ही होता है, तो यहाँ पे हमारे पास जो x और y है उससे 4x + i y बन रहा है, लेकिन आपको कितना बनना चाहिए था? x + i y 4 या 2? 2 बनना चाहिए, यानी कि 2 छटेगा और 2 जो है 2 छटेगा और 2 जो है वो क्या होगा? रहेगा। आप देखिए, x और y का पॉसिबल पेयर बनाइएगा। यहाँ पे x y एक बन गया, x और y दूसरा बन गया, x और y तीसरा बन गया, और x और y चौथा बन गया। x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 4, ऐसा आ सकता है। x - 3 y - 4 ये हो सकता है। x 3 y - 4 ये हो सकता है। x - 4 y 3 ऐसा हो सकता है। यही टोटल पॉसिबिलिटी है। बताओ। लेकिन अब आपको इसमें से 4 में से 2 पेयर सेलेक्ट होगा और 2 पेयर इंक्लूड होगा। एक मिनट, हाँ हाँ सर, हाँ हाँ सर, हाँ वो हम करके रख देंगे सर, बताया नहीं सर, ठीक है, कल नहीं कीजिएगा। हाँ भेज दीजिएगा, ओके ठीक तो है बेटा। अच्छा, उल्टा लिख दिया आपने क्या? x - 3 और y 4, यही बोल रहे हो क्या? अब तुम सोचो जरा, इस 4 में से 2 कौन सेलेक्ट होगा, 2 कौन रिजेक्ट होगा? ये कहां से डिसाइड होगा? यहीं पे बच्चा फंसता है। ये कहां से डिसाइड होगा?
देखिए अभी आप एक्स और वाई निकालने में आप 1 और 3 का यूज किए थे, बट 2 का यूज नहीं किए। फ्रॉम 2 देखिए एक्स वाई का वैल्यू क्या है, 12 है। बोलिए एक्स वाई का वैल्यू 12 है। 2xy बराबर 24, तो xy बराबर 12 है। अच्छा ये 12 का साइन जो है ये पॉजिटिव है, बताइए। अच्छा तो लेफ्ट साइड क्या है, 2 नंबर का प्रोडक्ट है क्या? अच्छा क्या बता रहा है, 2 नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो x और y का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब है 2 नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा? जब एक निगेटिव एक पॉजिटिव होगा तब, या जब दोनों निगेटिव या दोनों पॉजिटिव होगा तब। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, इम्प्लाइज टू एक्स एंड वाई हैव सेम साइन और ऑपोजिट साइन। बताइए एक्स वाई का प्रोडक्ट पॉजिटिव होने के लिए एक्स वाई जो है सेम साइन का होना चाहिए, तो इसमें एक्स और वाई जो अपोजिट साइन का वो रिजेक्ट हो जाएगा, एक्स प्लस वाई निगेटिव छट जाएगा, एक्स माइनस वाई पॉजिटिव छट जाएगा, ये सेलेक्ट हो जाएगा और सेलेक्ट हो जाएगा। अब बताइए आपका आंसर आ गया -7 + 24 आयोटा का अंडर रूट क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई। एक x की जगह पे 3, तो y की जगह पे क्या आएगा 4 आया, x की जगह -3, y की जगह आएगा -4। ये 2 आंसर हो जाएगा। बोलो बोलता नहीं बेटा, इतना टफ चीज समझ जाता है, इसमें क्या दिक्कत है, तो बहुत हलवा है, बढ़िया चीज समझ जाता है। आ गया, तो एक बना के दिखाओगे एकदम सेम मेथड से, इसी मेथड से एक बना के दिखाओ, फिर हम इसका शॉर्टकट भी बताएंगे। ठीक है, इतना मेहनत कौन करेगा बाबा, एक सवाल बनाने में अगर आ जाए तो इतना लंबा चौड़ा करेंगे तो हो गया, बट ये बहुत ट्रेडिशनल मेथड है, इसलिए मैंने तुमको बताया। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात कहाँ पे है, द सिलेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, सबसे खास बात क्या है, सिलेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। और एक गड़बड़ बच्चे यहाँ पे भी करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक्स निकालते हैं तो थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा, उससे अच्छा इस तरीके से फॉलो करो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात है सिलेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई जो है आपको सेम साइन का लेना है या अपोजिट साइन का लेना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है बेटा। इसमें आप हमको एक बना के दिखाइए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मैं बताऊंगा नहीं इसको, मैं एकदम नहीं बताऊंगा, 8 - 15 आयोटा का अंडर रूट, इसका वैल्यू बताना। और 2-4 सवाल इस तरह से बना लीजिए, ये कोई दिक्कत नहीं है, बनाइएगा इसको, जल्दी बनाइए, जब तक हम थोड़ा रेस्ट करते हैं, बनाइए जल्दी। श्रुति उस दिन बना ली थी तुम ना, उसको भेजी थी हमको बना के, वाह बेटा वेरी गुड, वेरी करती है, मेहनत करती है। हो गया,
रजिस्ट्रेशन कहाँ बोले थे? जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो नहीं है पता। नहीं सर है ऐसा तो नहीं है सर, बोले नहीं तो ऐसा कि बोले तो खाली पैन आधार और ये करे गए क्या करते हैं कि बोल रहे थे कि आपका आया हुआ है, ऊपर से ही आया हुआ है। कौन सा लाइसेंस? ऐसा तो है नहीं, मेरा कोचिंग वाला है लेकिन उसका कोचिंग का ऑनरशिप हमारे पास नहीं है। हाँ कैसे हुआ रजिस्ट्रेशन? है अच्छा अच्छा, उसके बिना नहीं होगा। अच्छा बिजनेस वाला, बिजनेस चाहिए इसके लिए ना? अच्छा ठीक है, हम देखते हैं बताऊँगा क्या है ना। हाँ कोचिंग है, कोचिंग है। हेलो, अच्छा वो क्या तो रजिस्ट्रेशन मांग रहे हैं कोचिंग का, कैसे होगा? इंस्टीट्यूट का ऑनरशिप हमारे पास नहीं ना, वो इंस्टीट्यूट तो रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड मतलब उसका जीएसटी भराता है। हाँ तो उसका नाम से है ठीक। आगे बेटा कितना है बताओ? रूट तो नहीं आएगा, रूट 2 आएगा ना बेटा? हाँ ठीक है, ठीक है चलिए अब देखो इसका हम शॉर्टकट बता देते हैं, ठीक है? शॉर्टकट से काम करो, शॉर्टकट से काम करो। देखो पहले ये वाला बनाते हैं, जो हमने सबसे पहले सवाल लिया था 7 - 24 आया था, -7 + 24 आया था, ये लिया था। देखिए ये वाली चीज रूट के अंदर है, और अब आप एक चीज बहुत बेसिक बातें समझ लीजिए, रूट के अंदर अगर कोई आइटम है, रूट के अंदर कोई आइटम है तो वो जो है वो या तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा या फिर a - b का होल स्क्वायर बनेगा, गारंटेड है। अगर कोई आइटम रूट के अंदर है तो वो क्या बनेगा, या परफेक्ट स्क्वायर बनना ही बनना, तो वो या तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा या फिर a - b का होल स्क्वायर बनेगा, तभी तो रूट हटेगा। समझ में आ रहा है बात? वो फिक्स है, a + b का होल स्क्वायर बनेगा या फिर a - b का होल स्क्वायर बनेगा। अच्छा अगर a + b का स्क्वायर बनता हो या a - b का स्क्वायर बनता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये टूटेगा तो ये आएगा a² + 2ab, और यहाँ पे जो टूटेगा वो बनेगा a² + b² - 2a। तो आप जो है इस पे फोकस कीजिए, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये हमेशा इवन नंबर होगा, 2ab हमेशा इवन होगा, बताइए। अगर a और b को हम इंटीजर लेते हैं तो एक तरह से समझिए 2ab इवन होगा ना,
तो इसमें होता क्या है, ध्यान क्या रखना है, सबसे पहला स्टेप क्या करना है, सी द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज इवन और नॉट। जैसे देखो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट 24 है, 24 क्या इवन है बताओ? हाँ तो ठीक है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स का इमेजिनरी पार्ट इवन है तो अच्छी बात है, और अगर इवन नहीं है तो उसको हम इवन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे इवन? 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर। तो फर्स्ट स्टेप ये देखना, सी द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज इवन और नॉट। तो यहाँ देखिए 24 जो है ये इवन है, अब 24 को 2 से डिवाइड कीजिएगा, ये आ गया 12। 12 का 2 फैक्टर बनाइएगा, 2 का प्रोडक्ट का फैक्टर बनाइए। 12 का फैक्टर क्या बन सकता है? 4 गुना 3, 2 गुना 6 और 1 गुना 12, ये बन सकता है, बताइए। और कोई फैक्टर बन सकता है क्या? तो 12 का जो फैक्टर बनेगा वो 4 गुना 3 बनेगा, 2 गुना 6 बनेगा, 1 गुना 12 बनेगा। अब क्या करना है अगले स्टेप? फर्स्ट स्टेप क्या करना है, सी द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज इवन और नॉट। अगर इवन है तो अच्छी बात, नहीं है तो उसको आप बना लेंगे। फिर उसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आ गया जो वैल्यू, उसका प्रोडक्ट फैक्टर बना दीजिएगा। फैक्टर बनाने के बाद सुनिएगा ध्यान से, फैक्टर बनाने के बाद सी द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, सी द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। सी द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है? -7। सी द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज नेगेटिव और पॉजिटिव। ये देखना है, सी द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज नेगेटिव और पॉजिटिव। सी द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज निगेटिव और पॉजिटिव। वो देखना है कि वो निगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर सुन लो, अगर रियल पार्ट निगेटिव है तो आयोटा बड़े नंबर के साथ जाएगा। जैसे 4 और 3 है, 4 और 3 में बड़ा कौन है? 4। तो यहाँ पे पेयर बनेगा 4 आयोटा और 3 का, यहाँ पेयर बनेगा 2 और 6 आयोटा का, और यहाँ पेयर बनेगा 1 और 12 आयोटा का। अगर रियल पार्ट पॉजिटिव है तो आयोटा किसके साथ जाएगा? छोटे के साथ। रियल पार्ट निगेटिव है तो आयोटा जाएगा बड़े के साथ। अब इसमें से देखो, इसमें से कौन सा पेयर का स्क्वायर का सम, इसमें से कौन सा पेयर का स्क्वायर का सम जो है -7 देता है? चलो देखो, 4 आयोटा का स्क्वायर क्या होगा? -16। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। -16 + 9 -7 आ रहा है क्या? तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, ये 2 रिजेक्ट हो गया अपने आप। अब देखो, अब बना लेते हैं सवाल। सुनो क्या आएगा। -7 के जगह पे क्या लिखोगे? 3 का स्क्वायर + 4 आयोटा का स्क्वायर लिख लिया। बोलो। और बीच में प्लस है तो प्लस लिखा, और 2 अपने से लिखना, और ये वाला बेस लिखो और ये वाली बेस लिखो। आ गया? बताओ इसके बराबर आ रहा है? देखो चेक करो। आ रहा है? देखो ये वैल्यू क्या लिखाएगा? 3 + 4 आयोटा को होल स्क्वायर लिखाएगा क्या? बोलो। अब स्क्वायर हटा लो, क्या आ जाएगा? प्लस माइनस रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 3 + 4 ये यार था सर, बताओ।
चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा सवाल क्या दिए थे बताओ। ये जो तुमको दिए थे इसको बनाना, 8 - 15 आयोटा का अंडर रूट निकालना है। लेकिन तुम देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या 15 रियल 15 इवन है क्या? तो अब ये पूरी कॉम्प्लेक्स को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो तो 1/2 और 16 - 30 आयोटा आ जाएगा। बोलो अब 30 का 2 टुकड़ा बनाओ, 30 को 2 से डिवाइड करो 15, 15 का 2 टुकड़ा क्या बनेगा 1 और 15 और 5 और 3। अब बताओ आयोटा किसके साथ जाएगा, छोटे के साथ या बड़े के साथ? रियल पार्ट देखो, रियल पार्ट पॉजिटिव है या निगेटिव है? तो आयोटा किसके साथ जाएगा, छोटे के साथ। तो यहाँ पेयर बनेगा, हाँ तो यहाँ पेयर बनेगा आयोटा और 15 का, और यहाँ बनेगा 5 और 3 आयोटा का। अब देखो किसको स्क्वायर करने से जोड़ने से -16 आता है, इससे आएगा या इससे आएगा? देख लो, इससे आएगा 25, ये छट जाएगा तो बस हो गया खत्म। देखो कितना जल्दी बन जा रहा है। क्या करेंगे यहाँ पे, इसको लिखेंगे 5 का स्क्वायर और प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर लिखेंगे। बोलो और -2 5 × 3 आयोटा। बोलो हो गया? बोलो ये 5 - 3 आयोटा का स्क्वायर बन गया। स्क्वायर रूट क्या आएगा, +-1/√2 5 - 3 आयोटा आ जाएगा आंसर। यही था आंसर। देखो यही आया था तुम्हारा। बन रहा है, समझ में आ गया कैसे बन रहा है? एक तुम बना के और दिखाओ उनको। तो इसी तरह से शॉर्टकट से ही करो, देखो शॉर्टकट से ही करो। देखो क्वाड्रेटिक भी पढ़ लेंगे, क्वाड्रेटिक तो आपके सिलेबस में कुछ दिया ही नहीं है, काम है ही नहीं, बेकार है मतलब यूजलेस है एक तरह से। और क्वाड्रेटिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वाड्रेटिक बहुत वास्ट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आपके स्कूल में कुछ पढ़ना ही नहीं है। अभी एक सवाल बनाएंगे आप सीखना है। स्कूल का सिलेबस में क्वाड्रेटिक दिया ही नहीं है, नाम मात्र का बुकिंग का दिया है, क्या नहीं दिया है। चलो एक स्क्वायर रूट निकालेंगे और हमको दिखा दो। ऐसे स्क्वायर रूट तुमको इसी में जरूरत पड़ेगा। क्या करते हैं, तुमको जरूरत पड़ेगा वो स्क्वायर रूट का चैप्टर तो दिया ही नहीं ना, इसमें दिया है स्क्वायर रूट का चैप्टर कौन सा? चलो एक बना के दिखाओ। -11 इसका निकालो स्क्वायर रूट -60 आएगा। ये बना बन जाएगा। कर लो इसको अपने से जल्दी से। अच्छा उसमें वो भेजा है, उसमें एक में लफड़ा पड़ रहा है, भेजा GST नंबर मांगा। GST नंबर कम से लेकर उसको उपाय कर रहा नहीं है तो उपाय को रजिस्ट्रेशन करा लीजिए अपनी से। पर क्या क्या रजिस्ट्रेशन GST का रजिस्ट्रेशन नहीं, रजिस्ट्रेशन क्या पूछना प्रज्ञा से होता होगा तो करवा लें। वो प्रज्ञा है, क्या रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? वही तो पूछना होगा क्या चीज़ का रजिस्ट्रेशन। उसका रजिस्ट्रेशन पेपर मांगता है। हाँ जो उसमें डॉक्यूमेंट मांगेगा क्या चीज़ का रजिस्ट्रेशन, किस चीज़ का रजिस्ट्रेशन। तो GST का रजिस्ट्रेशन और GST
जीएसटी तो फर्क है। एमएनसी क्या बोला कि उसका रजिस्ट्रेशन बता दीजिए। बिजनेसमैन को पैसा मिलता है। हाँ एमएनसी। जीएसटी अच्छा तो जीएसटी आपका तो जीएसटी है लेकिन वो हमारे नाम पे नहीं है तो नहीं है। जीएसटी तुरंत नहीं मिलता, अभी तो मिल भी नहीं रहा। रजिस्ट्रेशन बोला था। हाँ वो हो जाएगा, लेकिन जीएसटी जो लेना है उसको अप्लाई करना होता है तो उसमें टाइम लगता है। एमएनसी क्या रजिस्ट्रेशन का बता दीजिए। तो पूछेगा ना, जब करवा लेना तो छोटा मोटा होगा। आ गया बेटा कितना आंसर आया, कितना आया? चलो देखो तो बहुत सिंपल है ना, सबका बन गया है 60/2 30 का फैक्टर बनेगा 6 और 5 और 1 और 30 2 और 15 और 1 और 30 आएगा किससे बताओ? 6 और 5 ही से आएगा ना। अच्छा आयोटा किसके साथ जाएगा, छोटा के साथ या बड़ा के साथ? हाँ रियल पार्ट निगेटिव है तो बस ये हो गया खत्म। √5 का स्क्वायर प्लस 6 आयोटा का स्क्वायर, सबको समझ में आ गया। और माइनस को माइनस लिख दिया 2 × 5 × 6 आयोटा, खत्म हो गई। 5 - 6 आयोटा का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस माइनस 5 - 6 आयोटा हो जाएगा। तो अच्छा तुम बताओ हमको √, आयोटा बताओ क्या होगा? √, आयोटा, √, आयोटा आयोटा बताओ क्या होगा? यहाँ पे सबसे पहले 1/2 × 2 आयोटा लिख सकते हो, बोलो। अच्छा यहाँ पे 1 और -1 + 2 आयोटा लिख सकते हैं, बोलो जवाब। यहाँ पे आएगा 1/2, 1 की जगह 1 रखा और -1 की जगह आयोटा पर रखा और +2 आयोटा। अब देखो आ गया √1/2 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर? प्लस माइनस 1/√2 1 प्लस आयोटा होगा। चलो बताओ √- माइनस आयोटा कितना हो जाएगा? ऐसे ही बन जाएगा। प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2 1 माइनस आयोटा आ जाएगा। बताओ ठीक है, एकदम सिंपल है। चलो एकदम हलवा है। चलो अभी हम जो है ना फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज बोलो तो क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक में कुछ दिया ही नहीं है, तुमको पता नहीं क्यों जो उनका बकवास है। इसको फैक्टराइज करो तो सॉल्व फॉर x निकालना है बाय फैक्टर मेथड, बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करना है। अच्छा जब भी फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास फार्मूला बनता है a² - b² a + b × a - b। जब भी आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो यही फार्मूला जाता है a² - b²। तो क्या यहाँ पे a² - b² का शकल है क्या? तो
तो वो शकल बनाना होगा आपको। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -9 और इसको मैं 3 आयोटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये x प्लस 3 आयोटा इंटू एक्स माइनस 3 आयोटा बराबर 0। x बराबर आएगा -3 आयोटा और x बराबर आएगा 3 आयोटा। आगे आंसर, चलो इसको बना लो। 9x स्क्वायर प्लस 16 बराबर सॉल्व करें। गाना सुना रहे हैं? कितना आ जाएगा? पहले तो इसको लिखोगे 9x स्क्वायर माइनस ऑफ -16 4 आयोटा का स्क्वायर बराबर 0। यह आ गया 3x प्लस 4 आयोटा। अच्छा, अगर ये 0 होगा तो क्या आएगा? x बराबर जाएगा -4 आयोटा बाई 3 और 3x माइनस 4 आयोटा 0 होगा तो x बराबर क्या जाएगा? 4 आयोटा बाई, यही ना आंसर आया। चलो इसको सॉल्व करो। x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ट्राई करना।
आया बेटा? बोलता नहीं है कुछ। फैक्टराइज करके बनाना है। कितना आया? ठीक है बेटा, देखो इसको फैक्टराइज करना, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ो। यहाँ एक्स स्क्वायर है, टू अपने से लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, एडजस्ट करने के लिए 1/2 लिखेंगे। बताओ, जवाब दो। तो ये और ये मिलकर के ये बन जाएगा। इसी को एडजस्ट करना है, इसको एडजस्ट करना है। ठीक है, क्या करना होता है? पहला टर्म को ए स्क्वायर बनाना होता है, दूसरा टर्म को 2ab बनाना होता है। पहला टर्म को ए स्क्वायर बनाना होता है, दूसरा टर्म को 2ab बनाना होता है। तो देखो ए स्क्वायर तो आ रहा है 2a, b का वैल्यू क्या है? 1/2 है क्या? तो b स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना होगा? परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 1/4 लिखना होगा क्या? बोलो। अच्छा, तो हम 1/4 फालतू लिखे हैं, तो 1 में 1/4 घट जाएगा, 3 बच जाएगा 3/4। 1 से 1/4 बाहर कर दिया। अब तुम बताओ, ये वाली पूरा टर्म क्या बन जाएगा? x प्लस हाफ का स्क्वायर बन जाएगा क्या? और प्लस 3/4 बराबर 0। और दुनिया में फैक्टराइजेशन तभी अप्लाई होता है जब वो फॉर्मेट बढ़ता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनाने के हिसाब से मैं क्या करूँगा? यहाँ माइनस ऑफ माइनस 3/4 लिखूंगा क्या? बोलो। अच्छा, ये आ जाएगा x प्लस हाफ का स्क्वायर माइनस ऑफ √3/2 का होल स्क्वायर बराबर ये √3/2 आयोटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलो। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा a प्लस b मतलब x प्लस हाफ, b मतलब √3/2 आयोटा, और a माइनस b x प्लस हाफ माइनस √3/2 बराबर 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ? x प्लस हाफ प्लस √3/2 आयोटा बराबर 0। x बराबर आएगा माइनस हाफ माइनस आयोटा √3/2, और यहाँ से आएगा x प्लस हाफ माइनस √3/2 आयोटा बराबर 0। तो x बराबर आएगा हाफ माइनस √3/2 आ जाएगा। बोलो। वैसे नहीं बनाना था ना, फैक्टराइज करके बोला था बनाना। हमने बोला था इसको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन, तो बना ही नहीं गया। ठीक है, फैक्टराइज करके बनाना। एक और फैक्टराइज करके दिखा सकते हैं आप हमको? फैक्टराइज करके बनाना। ठीक है, फैक्टराइज करके बनाना। एक हमको बना के दिखाइए जल्दी सा। 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 25 बराबर 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 25 बराबर फैक्टराइज करके बनाना। और फैक्टराइजेशन जब भी करेंगे तो आप ये ध्यान रखिएगा, पहला वाला टर्म a स्क्वायर और दूसरा वाला टर्म 2ab बनता है। फर्स्ट टर्म बनेगा a स्क्वायर और सेकेंड टर्म बनना चाहिए 2ab। अब बस उसके बाद आपको एडजस्टमेंट करना b स्क्वायर। 2ab जैसे ही आप लिखेंगे तो आपको b दिख जाएगा। नीचे वाले पे और के बाद x माइनस ऑफ प्लस √3/2 आई होना चाहिए। जल्दी हो गया। सुधार लेना बेटा इसको।
सबका आ गया, आपका आ गया सबका। सही से बोलना, सबका आ गया है। नो सर, क्यों नहीं आ रहा है सर? वेरी बैड सर। एक्सरसाइज करके ही बनाना है सर, एक्सरसाइज करके ही बनाना है सर, ऐसे नहीं बनाना है सर। चलिए, मैं तुमको बार बार बोल रहा हूँ, फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं जानते हो। चलो ये देखो, ये बनना चाहिए ए स्क्वायर और ये बनना चाहिए 2a। चलो 4x स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा? 2x का स्क्वायर होगा, बताओ। अच्छा माइनस, तो माइनस लिखा, 2 अपने से लिखना होगा 2ab के लिए। a की जगह क्या है? 2x, तो 2x लिख दिया क्या? आप बताओ यहाँ पे b क्या रखें, यहाँ पे क्या वैल्यू रखें जिससे 12 रख 1000? 3 रखेंगे, बोलो। तो a स्क्वायर माइनस 2ab बन गया ये। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए b स्क्वायर चाहिए या नहीं चाहिए? तो b स्क्वायर मतलब 9 आ जाएगा। हाँ सर, बोलिए। हाँ तो वैसे ही बैठ जाएगा, क्या लीजिएगा? हाँ कौन सा क्लास कौन सा? ठीक है ठीक है। क्या आप क्या क्या लीजिए? आप क्या लीजिए? वही 100। हाँ हाँ ना, चलो बी स्क्वायर क्या होगा? 9 होगा, बताओ। अच्छा तो अब यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ 9 आ गया, यहाँ 16 लिखा है क्या? बताओ। तो ये आ जाएगा आपका 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर आएगा। और इसको माइनस 16 लिखोगे, बताओ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाने के लिए अब तो हमको लगता है बन जाएगा सबसे। इसको 4 आयोटा का स्क्वायर लिखो। अब 2x माइनस 3 प्लस 4 आयोटा और 2x माइनस 3 माइनस 4 आयोटा होगा, बोलो बेटा। तो 2x बराबर क्या आएगा? 3 माइनस 4 आयोटा, तो x आ जाएगा 3/2 माइनस 2 आयोटा। और यहाँ से आएगा 2x माइनस 3 बराबर 4 आयोटा, 2x बराबर 3 प्लस 4 आयोटा, यहाँ से x आ जाएगा 3/2 प्लस 2 आयोटा। आ जाएगा आंसर इतना। अब चलो एक सवाल बनाते हैं जो एग्जाम में जनरली आता है 6 नंबर का, वो बना लेते हैं। एक हम बना देते हैं, एक तुम बना लेना। दो
फार्मूला तो याद होगा। ये बेकार का चैप्टर दिया, पता नहीं क्यों। ये सब 6 नंबर फ्री में लाने के लिए दिया। ये कोई चैप्टर है या क्वाड्रेटिक होता है, वो बोलते हैं क्वाड्रेटिक। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर बी। आपको याद है फार्मूला एक्स का माइनस बी प्लस माइनस टू डी बाई टू, और डी का वैल्यू इसमें बी स्क्वायर माइनस फोर सी। हाँ सर, हाँ अच्छा नहीं, no 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 no, कैसे होगा? नो नो नो, हमारा परसेंटेज कितना होगा? अच्छा, तो उसमें कैसे बनवाना पड़ेगा एक बार। अच्छा, अरे इसमें मेरा नाम नहीं है। अच्छा, तो वो मतलब उसके जैसे हमारे कोचिंग का डायरेक्टर वो काम नहीं लगा है, उनका नहीं कुछ चाहिए, तो हम आपको इसी के ई रजिस्ट्रेशन पे चलने वाला रजिस्ट्रेशन तो हो जाएगा। हाँ, रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं मतलब वही तो क्या बोल रहे थे एमएनसी में क्या वो रजिस्ट्रेशन कर रही थी। हाँ देखिए, ये b का वैल्यू होता है ना बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, जानते हैं ना ये वाला। चलिए एक सवाल हम बनाते हैं, उसके बाद एक आप बनाइएगा, ठीक है? बहुत ही सिंपल है, ये आता है 6 नंबर का सवाल आता है, ठीक से रहेगा ही रहेगा। तो ये सवाल है, लिखिए सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर एक्स निकालना है। एक हम बता रहे हैं, एक आप जल्दी से बना दीजिएगा, अच्छे तो समाप्त हो जाएगा। सॉल्व फॉर एक्स, 2x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 7 आयोटा इंटू एक्स और माइनस 3 माइनस 9 आयोटा। यही आपका क्वाड्रेटिक है चैप्टर इस सिलेबस में, यही क्वाड्रेटिक पढ़ना है। सोच लीजिए क्या पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे a का वैल्यू क्या होगा, हम अलग से पढ़ाएंगे क्वाड्रेटिक, ठीक है? a का वैल्यू क्या है 2 है, b का वैल्यू क्या है माइनस 3 प्लस 7 आयोटा है, बताओ, और c का वैल्यू माइनस 3 माइनस 9 आयोटा, माइनस ऑफ 3 माइनस 9 आयोटा है, बताओ। अब सबसे पहले यहाँ पे तुम डिस्क्रिमिनेंट निकालो। सबसे पहले यहाँ पे तुम क्या निकालो, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही कॉम्प्लेक्स आएगा। तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर, तो माइनस 1 का स्क्वायर तो प्लस ही रहेगा, 3 प्लस 7 आयोटा का होल स्क्वायर। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 a का वैल्यू है 2 और c का वैल्यू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 माइनस 9 आयोटा होगा बोलो, ये आ जाएगा 9 प्लस 49 आयोटा स्क्वायर और 42 आयोटा, 4 दूनी 8 के 24 माइनस 72 आयोटा। अब देखो कितना आ रहा है, ये 49 आयोटा स्क्वायर, 49 का मतलब हो गया माइनस 49, ये आ जाएगा 33 माइनस 16 आएगा क्या, देखो जरा, 24 9 33 और 49 आयोटा स्क्वायर माइनस 49, 33 माइनस 49 माइनस 16 और माइनस 30 आयोटा आएगा, बताओ। लेकिन हमको रूट डी चाहिए ना, रूट डी चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट हमको फार्मूला में रूट डी चाहिए।
तो ये आ गया -16 और -30 आयोटा का। तो अभी तो हम तोड़े थे इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 5 आयोटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलो। -2 इंटू 3 इंटू 5 आयोटा भी पढ़ा है ना स्क्वायर रूट। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, √3 - 5 आयोटा का होल स्क्वायर, दैट इज आ जाएगा +-3 - 5 आयोटा। ये आ गया आपका √d का वैल्यू। अब x लिख लीजिए, x का फॉर्मूला क्या है, x बराबर -p प्लस, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक बहुत बेसिक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिए। यहाँ प्लस माइनस को फॉर्मूला में x बराबर प्लस माइनस तब हम लेते हैं जब a b c सारा रियल होता है। यहाँ पे प्लस माइनस तब हम लेते हैं, सुनिएगा, प्लस और माइनस दोनों साइन तब लेके चलते हैं जब a b c सारा रियल होता है। क्या ये हर एक कोफिशिएंट रियल है क्या? तो फिर क्या करना है, कोई एक लेके चलना है, या तो प्लस वाला या फिर माइनस वाला, कोई एक लेके चलना है, या तो प्लस वाला या सिर्फ माइनस वाला। जब कोफिशिएंट जो है वो कॉम्प्लेक्स अगर आता है तो कोई भी एक लेके चलना है, या तो प्लस वाला या माइनस वाला। तो यहाँ प्लस वाला लेके चलो, -b का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस, ये आ जाएगा 3 + 7 आयोटा आएगा, बोलो। और यहाँ पे √d का दो वैल्यू है, प्लस माइनस 3 - 5 आयोटा, अब बाई 2 इंटू a का वैल्यू क्या है 2। क्या सॉल्व करके आएगा बताओ, प्लस के लिए सॉल्व करते तो ऊपर आएगा 6 +2 आयोटा बाई 4, देखो आएगा 6 + 2 आयोटा बाई 4। और दूसरा कितना आएगा, माइनस वाला 3 3 कट जाएगा, 12 आयोटा बाई 4। क्या आंसर आ गया बोलो, x का दो वैल्यू आ गया, एक आ गया 3/2 प्लस हाफ आयोटा आएगा, बोलो। और x का दूसरा वैल्यू आ जाएगा 3 आयोटा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कर लोगे ऐसा वाला कोई भी सवाल, एक बना के खाओ उनको जल्दी से। अब हम बताएंगे नहीं, तुमको खुद बनाना है, सॉल्व फॉर x। और होमवर्क की एक्सरसाइज है, सुन लेना, कौन सा एक्सरसाइज, 14.1 एंड 14.2। होमवर्क है 14.1 और 14.2, समझ रहे हो, 14.1 एंड 14.2, और बना लेना है। होमवर्क है 14.1 एंड 14.2। देखो क्वेश्चन, इसको बनाओ, सॉल्व x² माइनस 7 - आयोटा इंटू x, x² - 7 - आयोटा इंटू x प्लस 18 - आयोटा बराबर 0। x² - 7 - आयोटा इंटू x प्लस 18 - आयोटा बराबर 0। कर लोगे, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। तो अब बताएंगे नहीं हम, बनाओ जल्दी, सही से बनाओ।
सबका गया, किसी को बताना पड़ेगा। हाँ बोलो, कहाँ पे आयुष, कहाँ पे दिक्कत आ रहा बताओ बेटा। अरे बेटा उसको क्वाड्रेटिक में कहाँ नोट करना भूल गया, अभी तो बताया। डी कितना है बताओ, डी कितना है तुम्हारा बताओ। डी आया अंडर, डी इतना आएगा, डी अंडर रूट डी आएगा -24 -10 आया होता है, इतना आया बताओ। तो अब क्या है, 10/2 करो ना, 10/2 रियल इमेजिनरी पार्ट 10/2 करो, क्या आएगा 5। इसका तो एक ही फैक्टर आएगा 1 और 5। रियल पार्ट निगेटिव आयोटा किसके साथ जाएगा, 5 के साथ या 1 के साथ। फाइव के साथ। अरे हाँ तो अभी ना पढ़ाया था, बस हो गया खत्म, क्या दिक्कत है इसमें। ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 5 आयोटा का स्क्वायर, और माइनस की जगह -2 इंटू 1 इंटू 5 आयोटा हो गया, बन जाएगा बोलो। तब इसमें क्या दिक्कत है, अभी क्यों पढ़ाया तुमको, अभी तो बताया शॉर्टकट वाली मेथड। यही लॉन्ग वाले से बहुत टाइम लगेगा। अभी तो एक फार्मूला भी लिखा हुआ, फार्मूला में भी नहीं करते, ठीक है। तो बताएंगे आप फार्मूला देख सकते, बन जाएगा। अब आगे बोलो। ठीक है, ये पूरा एक्सरसाइज दोनों बना लेगा, कुछ नहीं 2-4 का सवाल बना लेगा, हो जाएगा। एग्जाम में 6 नंबर का सवाल रहता है, फिक्स रहता है, आएगा ही आएगा। ठीक है, जिसका हाफ ईयरली होने वाला है उसमें आएगा, जिसका हो गया उसको आया ही होगा। चलो ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास इनइक्वेशन स्टार्ट करेंगे अब, है ना, इनइक्वालिटी। ओके बेटा, ओके। कौन टीम में, अच्छा वो भेज देंगे, रुको ना, अभी जो क्वेश्चन बनाने वाला है ना वो स्टाफ अभी आ नहीं रहा, भेज देते हैं। कौन सा बच्चा है, कोई टेंशन नहीं है, बात करो करना सही है। कोशिश किया जाएगा, आपने क्या करेगा उसमें। स्टूडेंट को पता चलेगा कि सर आप कर रहे हैं, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ,